शिवम की जॉब छूट गई और उसने मुझे बताया तक नहीं। कहाँ है तू मैडम? ना मेरे कॉल रिसीव करती है ना मेरे मैसेज का रिप्लाई करती है। भूल गई है क्या मुझे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू कब आई ट्रेनिंग से? आज ही आई। और पता है आते ही तुझे कितने सारे मैसेजेस किए, कितने सारे कॉल किए। पता है मैं तुझे कितना मिस कर रही थी? रिया, तू ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अभी ये सब छोड़, तुझे पता है रश्मि यूएस शिफ्ट हो गई है और कितने मजे कर रही है वहाँ पे। और हम देख यहाँ पटना में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अच्छा ये बता, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? घर पे सब बहुत अच्छे हैं। बंटी सुन, मुझे अभी थोड़ी सी देर हो रही है, मैं तुझे फोन करूंगी और सारी बात फोन पे बताऊंगी। तुझसे मिलती हूँ मैं बाद में। बाय। इसको क्या हो गया है? अशोक जी, ये सब आपके प्यार और पुण्य प्रताप की वजह से हुआ है अशोक जी, जो हमको इतनी लंबी उम्र मिली है। सच में हमको तो आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारा दूसरा जन्म हो गया है। जी का कह रहे कि गीता गीता बंद करके बर्थडे वाला गाना गा देगा। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है कि ज्योतिष फोतिस की फटीचर बातों में, ये सब झूठ है और तुम आज की आज ही मरोगी बता रहे हैं। अरे जीजी कैसी बातें कर रही हो? आज ही तो हमको जीवन दान मिला है और आज ही आप हमारा मरण दिन काहे मनाना चाहते? झाड़ में गया तुम्हारा जीवन दान और भट्टी में गई तुम। चलो मर के दिखाओ आज, अभी के अभी अच्छे से बता रहे हैं। अरे अजीब जबरदस्ती है, हम नहीं मरेंगे। लेकिन तुमने तो हमसे वादा किया था। तुमने हमसे कहा था कि तुम मरने वाली हो, कहा था। हमने कहा था हाँ। तो अब भी हम ही बोल रहे हैं कि अब हम नहीं मरेंगे। कैसे नहीं मरोगे? हम मारेंगे ना तुम्हें। अरे हम मारेंगे आज की आज तुम्हें। पति जी क्या बात? क्या हो गया है? पागल कहीं। पक्का रही है औरत, धोखेबाज है ये। धोखा दिया इसने हमें। धोखा दिया कि नहीं तूने? हाँ हमने धोखा दिया। वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज होता है। अशोक जी का स्वभाव, उनकी सादगी, उनका बात करने का तरीका, हमारा ख्याल रखने का तरीका सब भा गया हमको। अरे किसी भी औरत के लिए अशोक जी एक आदर्श पति होंगे। हर कोई औरत आपकी जितनी नसीब वाली नहीं होती। अरे इतना अच्छा पति मिला है आपको, कोई कदर नहीं है आपको उनकी। जब देखो जब अपनी मनमानी चलाती रहती हो, जब देखो जब पैसा पैसा पैसा। वही पैसे का लट्टू दिखा के हमने अशोक जी को अपना बना लिया। और सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए हमने इनको अपना बना लिया। ओ चक्रम, हमने अपना पति इसलिए नहीं बेचा कि हम उससे प्यार नहीं करते। हमने अपना पति इसलिए बेचा कहे कि हम अपनी गृहस्थी संवारना चाहते थे। गृहस्थी? रहने दो जीजी, आपकी जितनी लालची औरत तो हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अगर आप अपने पति से प्यार करती ना तो खुद को बेचती, अपने पति को नहीं बेचती। जबान को लगाम दो निर्मला। हम श्रीमती जी के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, बताई दे रहे हैं। ओ छोटी रानी, आई दादी। आओ आओ। अरे पपीते के पेड़ की तरह तू तो जल्दी फटाफट बड़ी होती जा रही है। आ गया तेरा बर्थडे, बहुत हैप्पी वाला बर्थडे। सुबह क्यों नहीं विश किया मुझे? पता है सुबह से मुझे किसी ने भी विश नहीं किया। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। किसी को याद रहे ना रहे, और तुम्हारा बर्थडे बराबर याद है। ईला ने तुम्हारी अम्मा को खीर बनाने बोल दिया आज तो। ए खुशिया, इसकी बर्थडे वाला खीर ला। अब तो इसमें मत बा, चल बैठ। अमिता, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई तुम्हें। ओहो, आपको कैसे पता? अब वो सुबह माँ जी और दादी जी की बातें सुन ली थी तो पता चला।
कुछ याद रहे ना रहे, सबके बर्थडे बड़े याद रहते हैं। सुना नहीं कि गिफ्ट उठा ले। आपके लिए भी तो वो 3 मंजिला केक लेके ए, गिफ्ट लाया तो तुझे काय आग लग रही? याद है ना तुम्हारा बर्थडे? लाया था तुम्हारे लाने भी गिफ्ट साड़ी है, केक जो फेंक दी थी तुमने नीचे। जीजा है इसका, गिफ्ट लाया तो क्या हुआ? तू देख, बहन होके अभी तक उसको बधाई भी नहीं दी। दादी विश करने ही तो आई थी। इतनी देर से? इतना काम होता है, रात को देर से सोई थी तो बस। टुनटुने पे लगी रहती होगी, देखा है आजकल हमने। वैसे ज्यादा ही टुनटुने पे बात करती है। मैं किससे बात करूंगी दादी, सिर्फ परी से कभी कभी बात करती हूँ, अपना दुख दर्द बांट लेती हूँ। अभी कहा प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रही हो कि वो आके तुम्हें ऑर्डर देगा कि अपनी बहन को बधाइयां दो? हैप्पी बर्थडे निम्मी। हम अपनी हद में थे अशोक जी, लेकिन अब हद पार हो चुकी है। और एक बात आप भी सुन लीजिए, जितना हक जीजी का है ना आपके ऊपर, उतना हमारा भी है। रिचू जी, हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये मम्मी नंबर 2 चली गई ना, तो ये जितना भी माल पानी दिया ना, सब समेट के ले जाएंगे ना। अरे हाँ, हमारी काली जबान से कभी कुछ सफेद नहीं निकलता क्या? हैं? नहीं बोल सकती कुछ, जो जाओ छोड़ो। तूने हमारे सीधेपन का फायदा उठाया है निर्मला, अब तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हम तुझे दिखाते हैं। चल चल छोड़ो, छोड़ो। अरे क्या कर रहा यार? मैं मम्मी नंबर 2 को ऐसा कैसे नहीं? सुनो मेरा, चलो रोना बंद करो, हमारी बात सुनो। अभी भी उसके पास बंगला है, पैसा है। क्या कर रही हो यार? पैसा रखो ना। है क्या हो गया आपको? हमें तुम कहाँ बकवास कर रहा है? अरे उसने धोखा देके तेरे पापा जी को हमसे छीन लिया है। बेवकूफ, तुम का मक्कार है वो, धोखेबाज झूठी औरत है वो। मम्मी लो ठीक है, छीन लिया तो छीन लेना यार। अरे पापा ही तो यार, क्या बुढ़ापे में गाने गाते रहोगे क्या आप लोग? अरे कुछ नहीं यार, पापा का प्यार की नाम में माला जपने तो पैसे में खेलो ना यार। ये थप्पड़ हमने तुझे इसलिए नहीं मारा कि तूने अपने पापा जी के बारे में पूरा बोला। हमने तुझे इसलिए मारा कि इस वक्त भी हमारा साथ नहीं दे रहा हमें। बता रहे हैं बहुत हो गया सौतन का खेल। जितने दिन तू यहाँ रही उसका किराया हम तुझसे ले चुके हैं। अब हमें तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। निकल तू बाहर। और जिसको इस घर में इससे बहुत ज्यादा प्यार है ना, बहुत सगे बनते हो तुम लोग। है हमें बहुत सगा बन रहा है तू। और तू रनिया निकल इसके साथ, निकल इसके साथ। नहीं जाएंगे। निकल। माफ करना जीजी, इस घर से हम नहीं आप जाएंगी। अब इस घर पर आपका कोई हक नहीं है। हिम्मत हमें हमारे घर से निकालेगी तू? ओ नकली मम्मी, अगर हमारी मम्मी को फिर से हाथ लगाया ना, तो तुम्हारा मुंह बिगाड़ देंगे, याद है ना? फर्जी अंग्रेजन, वही खड़ी रहे, नहीं तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे, समझी? रानी तुम भी चुप रहना, हम बता रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा भी। अरे ओ, हमारे घर में हमारे सामने हमारी बहू बेटियों पे धौंस जमा रही है। ये मत भूल, अशोक जी पर हमारा और सिर्फ हमारा हक है। हम हैं उनकी पत्नी, और एक पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से शादी करना गैर कानूनी होता है। उस शादी का कोई मतलब नहीं है, समझी? अच्छा, हाँ। अब कानूनी भाषा में ही समझा देते हैं हम आपको। पागल हो गई है? क्या कर रही है? पता नहीं। ये देखिए, अब हम और सिर्फ हम अशोक जी की इकलौती पत्नी हैं। आपका इनसे तलाक हो चुका है। आपने खुद साइन किया है इस पर।
मैंने आसानी से सॉरी बोल दिया और हैप्पी बर्थडे विश भी कर लिया। इस बार मैं तुझे गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। ओ निमो, जाओ लकड़ी का फट्टा लेके आ जाओ। आहे? अम्मा जी मतलब रहने दो ना, माफ कर दो, पीटो मत प्रिया को, अगली बार हम समझा दे के बता कर जाएंगे। ए निम्बो, कोयला और सुतली भी लेके आना। चलो, दादी का टारगेट तो बदला, नहीं तो मेरी ही जान निकाल देती है। लाओ लाओ, चलो बैठो यहाँ, लिखो कोयले से बड़े अक्षरों में ऊपर, शांति सदन धर्मशाला, जो जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। लिखो, बोला ना लिखो और फिर टंगा दो बाहर। दादी जी आप क्यों ऐसा करने को बोल रहे हो इसको? मैं तो सिर्फ सबको सरप्राइज देने के लिए बाहर गई थी। लिख रही है कि नहीं? देख बड़े प्यार से समझा रहे निम्मुआ, तुम्हारा बर्थडे है ही लाने, हम बदल जाएंगे तो फिर तुम्हारा लाने अच्छा नहीं होगा। लिखो, शांति सदन धर्मशाला। अच्छा दादी जी, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती, आगे से आपसे बिना पूछे कहीं नहीं जाऊंगी, माफ कर दीजिए ना प्लीज। लिख लिया? जाओ लगा दो बार, रखो। दादी जी आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, पर अभी मुझे सिर्फ शिवम की चिंता है। आप लोगों को तो ये बात बता भी नहीं सकती। दादी जी वो नमिता का बर्थडे था तो उसके लिए केक लेने गई थी, सोचा उसके लिए केक ले आऊंगी तो खुश हो जाएगी। बस यही सरप्राइज देना था, इसलिए किसी को नहीं बताया। सरप्राइज देना था तो घर पे कछु नहीं बना सकती थी? तू जानती है ना कि तेरे ससुर की नौकरी छूट गई है, हीलाने फिजूल की खर्ची करने की क्या जरूरत थी? पर ये महंगा वाला केक नहीं है। अरे महंगा हो या सस्ता, एक एक रुपया जरूरी होता है कि सरप्राइज देने का। अरे हम काहे ज्ञान बांट रहे तुम्हें, तुम तो पहले से ही हमें सरप्राइज देती आ रही हो। पहले अमित से शादी करने वाली थी, फिर जीवम से शादी करके हमें सरप्राइज दे दिया, फिर गौ बन के घर में आई, फिर हमारी चाबियां लेके हमें सरप्राइज दे दिया। प्लीज ऐसे मत बोलिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी हमें कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं, बता के सरप्राइज दे रही हो। तुम तो सरप्राइज पे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही हो हमें। दीजिए ये, चुप, मुंह बंद और कान के पट खुले रख। और मन में बहुत दिनों से ये बात है, आज सरकाने दे। तुमने तो बच्चा नहीं चाहिए कह के हमें सरप्राइज दिया, पूरे घर को बेवकूफ बनाती रही कि तुम्हें तो बच्चा चाहिए। लड्डू गोपाल की तस्वीर भी टंगा के रखी अपने कमरे में है। तुम्हें क्या लगा ये सब तो गंवार है, तुम्हें कछु पता नहीं चलेगा? चुपचाप बच्चा न होने की दवाई शुरू कर दी। अरे जिसने इन बच्चे न होने की दवाई बनाई हो नरक में जाए, उसके पेट में कीड़े पड़े श्राप देते हैं। बताओ आज कौन सा सरप्राइज देने वाली हो? केक के बहाने फूटो जल्दी। क्या बताऊं दादी जी, आज गुस्से में ही से आपने कड़वा सच तो बोल ही दिया ना, पर मैं आपकी तरह सच नहीं बोल सकती। मैं शिवम का सच आपको नहीं बता सकती। बकवास कर रही है तू, बकवास कर रही है। बकवास कर रहे हैं हम? तो खुद पढ़ लो ना। ना 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 ना, हम तो भूल ही गए, आपको अच्छे से पढ़ना लिखना कहाँ आता है? परी तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, ये लो, इसमें जो जो लिखा है ना तो जीजी को सब पढ़ के सुना दो। लो हाँ देखता है, देख कब बकवास कर रही है। हम सरला अग्रवाल अपने पूरे होशो हवास में अपने पति अशोक अग्रवाल को तलाक देती हैं। हम अशोक अग्रवाल
अपने पूरे होशो हवास में अपनी पत्नी सरला अग्रवाल को तलाक देते हैं। हमने तुमने हमें तलाक दिया? नहीं श्रीमती जी, हमने आपको तलाक नहीं दिया है। रहने तो तुम ज्यादा भोले भंडारी मत बनो। देख चुके हैं हम, तुम कैसे लट्टू बन के इसके पीछे घूम रहे थे। तुम इसके लिए साड़ी लाए थे और इसके साथ तुम इसके साथ फिल्म देखने भी गए थे और इसकी पार्टी में तुम इसके साथ औरतों से मिलने के लिए भी आए थे। तो तुमने सोचा होगा कि तुम हमसे छुटकारा पा जाओगे, तुमने इसलिए तलाक के कागज बनवाए। श्रीमती जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमने कोई तलाक के पेपर नहीं बनवाए। हम क्यों देंगे आपको तलाक? हमने 25 साल गुजारे तुम्हारे साथ और तुमने इसकी वजह से हमें तलाक। इन पेपर्स पे अपने अपने हाथों से साइन किया है, अपने हैंड से। हमने नहीं किया। हमने भी नहीं किया। हमें कहाँ हमारे कागजात रख के गया है? ये रहे जीजी। हमें पता था कि एक ना एक दिन हम अमीर जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। धोखे से इसने हमसे तलाक के कागज की साइन करवाया। ये बहुत चंडाल है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। क्या कहते हैं ना जीजी, क्या कहते हैं, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। हम नहीं कहते, लोग कहते, सही कहते हैं। दिखाओ ये कागज, दिखाओ क्या लिखा है। ये लो और ये लो ये अब बोल है निर्मलू, कहाँ है कागजात और किधर है तलाक और किधर है साइन है? माँ जी ने इतनी फिल्म दिखाई होंगी जीजी आपको, फिल्म में देखा नहीं है, डबल रोल ट्रिपल रोल कैसे आ जाते हैं। वैसे ही हमारे पास भी 10-10 कापियां हैं तलाक के पेपर की। लो एक और ही रही, और भी है अंदर। और जो असली कापी है ना तलाक की, वो हमने लाकर में रखी है बैंक में। ऐसे मत देखो जीजी हमको, आपका तलाक हो चुका है अशोक जी से, आपकी शादीशुदा जिंदगी ना बर्बाद हो चुकी है। अरे नहीं श्रीमती जी, क्या कर रही हैं आप? चुप हो जाइए। टीका कर रहे हैं अशोक जी आप? हाँ? आज तो आपने इनको बचा लिया, लेकिन आगे से सब बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या है कि आपके लिए अब पराई हो चुकी है और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा पति किसी पराई औरत की तरफ नजर उठा के भी देखे। नंबर 2 तो बहुत ही महान महिला निकली, हमको काहे नहीं इनकी तरह दिमाग आया। अगर इनकी तरह दिमाग आ जाता तो हमारे भी ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हाँ यार, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम थोड़ा समझ के आते हैं। है कहाँ? खोल मत, रख दे अंदर। आओ महान महिला खुशिया रानी, देखो आपकी बहुरिया कैट लाई है सरप्राइज देने निम्मो को, साथ में रुमाल भी सरकाए हैं। थैंक्स भाभी। ये लो, अंग्रेजों के रिवाजों ने हमारे देसी रिवाजों का गला घोट दिया है। जहां आशीर्वाद से काम चलता, वहां गांधी छाप गवाई। आदि कैक सरका देना सरला के यहाँ, रुमाल बंद करके दे दे, किसी को गिफ्ट देने में काम आएंगे। आप फिर से गांधी छाप नहीं गंवाने पड़ेंगे। ये देखो, हैं? दुई आने कमाई के और खर्चे लुगाई के। आए पानी की तरह पैसे बहा रहे हो। कल तो बोल रही थी घर की जो स्थिति है उसमें मैं बच्चा नहीं ला सकती, आज का हुआ कि इतना खर्चा करके आई। और हमसे पूछे बिना एक अठन्नी भी खर्च मत करना, समझ गई?
तुम्हारा पति करोड़ों कमा के हमारे चरणों में नहीं डाल रहा है। दादी, मैं ये रुमाल नहीं दूंगी, ये मेरा गिफ्ट है। कैसे नहीं दोगी है? हमारे साथ चोंच लड़ाने की कोशिश मत करना, हम बहुत ही नुकीले हैं। ये लोग किसी के समझ में ही नहीं आ रहा बात के रघुआ की नौकरी छूट गई है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।